हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम हैं संतोष सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ नवरत्न एकेडमी। इस वीडियो में आप जो कंटेंट देखने जा रहे हो वो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित। नवोदय विद्यालय में जो गणित आती है उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। साथ में अगर हाल ही में आपकी नवोदय की परीक्षा है तो हमारे पुराने वीडियोस को भी अच्छे से देख लेना, जिससे कि आपकी जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए। ठीक है, आओ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, नवरत्न एकेडमी का एक हॉस्टल चलता है जिसमें बच्चों को रहने खाने की बड़ी व्यवस्था है। साथ में वे बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, इनकी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हमारे यहाँ पे होती है। तो अगर आपके आसपास या कोई आपकी फैमिली में क्लास 3rd, 4th और 5th में स्टडी कर रहा है तो उसका एडमिशन हमारे हॉस्टल में करा दीजिए आप। ठीक है, जिससे कि उसको हम क्या करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, चलते हैं आगे। ये हमारे कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया लिंक्स हैं। यूट्यूब चैनल भी नवरत्न एकेडमी के नाम से ही है, व्हाट्सअप चैनल भी नवरत्न एकेडमी के नाम से है, टेलीग्राम भी नवरत्न एकेडमी के नाम से है, इंस्टाग्राम चैनल भी नवरत्न एकेडमी के नाम से है और फेसबुक पेज भी है हमारा नवरत्न एकेडमी के नाम से। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 100 मीटर भुजा वाली वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 30 रुपया प्रति मीटर है। ठीक है, तो उसका खर्चा क्या आएगा, तो ध्यान दें। ये पार्क कैसा है बेटा, वर्गाकार है, तो 100 मीटर है। ये कितनी मीटर है इसकी भुजा, 100 मीटर। तो अगर 100 मीटर एक भुजा है और टोटल 4 होती है तो 100 मीटर यहाँ पर भी होगी, 100 मीटर यहाँ पर भी होगी और 100 मीटर यहाँ पर भी होगी, है ना। तो इसका जो परिमाप है, क्या इसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, भुजा गुणे कितना, 4। तो 400 मीटर जो है क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। अब 1 मीटर बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो 30 रुपया है। कितना है, तो 400 मीटर हमारी टोटल भुजाएं हैं और 1 मीटर का 30 रुपये लग रहा है, तो 30 चौके 12। तो कितने पैसे खर्च होंगे, 12,000 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बात समझे, 1 मीटर का 30 रुपया है तो 400 मीटर का कितना लगेगा, 4 × 12, 12,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठ क्या होगा। ध्यान दें, घनाभ की पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बताओ। घनाभ की पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बताओ। घनाभ की पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का क्या पृष्ठ, 2 ब्रैकेट बंद एल बी प्लस बी एच और प्लस क्या बेटा, एल एच। इसका मतलब 2 ब्रैकेट बंद लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 8, चौड़ाई कितनी है, 6, प्लस चौड़ाई कितनी है, 6, ऊंचाई कितनी है, 3, प्लस लंबाई कितनी है, 8, ऊंचाई कितनी है, 3। बस गुणा कर दो, जोड़ दो, 8 6 48, 6 तिया 18, 8 तिया 24, है ना। इनको जोड़ दो, 20 40 60 10 70, 8 8 16 और 4 20 70 90 और 90 दूनी कितना होता है, 180। तो कितना आंसर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो आप।
ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को बस आपको याद करना, क्या, घनाभ का पृष्ठ बराबर 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखो, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करी उसने बताओ? 250 किलोमीटर तय करी। और कितनी चाल से करी? 50 की। तो 0 0 कट गए, 5 25। तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी 12 घंटे में 432 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखो, 12 घंटे में 432 जाती है, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या, समय। क्या होता है चाल बराबर? दूरी बटे समय। अब देखो, दूरी कितनी चली उसने? देखो, 432 चली। समय कितना है? 12 घंटे है। अब देखो, उसने कहा मीटर पर सेकंड में बताओ। ये हमारी किस में आ रही? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है जी। अब भैया इसको काट दीजिए आप, है ना। देखो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 0 4 अट्ठे 32, 18 छक्के 108, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। तो क्या उत्तर? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ पर? क्या, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं अपन। 3 रुपया 3 प्रति सैकड़ा। रुपया 3 प्रति सैकड़ा मतलब 100 के नोट पे 3 रुपया ब्याज। ठीक है, साधारण दर से 4 वर्ष में किस मूलधन का मिश्रधन 392 होगा? ये क्या दिया आपको? मिश्रधन दिया, ध्यान दो। तो जो दर जो है वो कितनी हो गई आपकी? 3% हो गई। ठीक है बेटा, और समय कितना हो गया? समय हो गया 4 वर्ष। ठीक है, और मिश्रधन कितना हो गया? 392 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर 1 साल की ब्याज दर 3% है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाए? 4 गुणे 3 12%, यानी 12% ब्याज लगेगा। अगर 12% ब्याज लगेगा तो ये मूलधन जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112%। तो किसी मूलधन का जो 112% है वो कितना है? 392 है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 392 गुणे 100 बटे कितना बेटा? 112। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, अब इसको आप क्या करो? काट दो। ठीक है जी, क्या करो? काट। देखो, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 4 अट्ठे 32, फिर काट दो। 4 नाम 36, 3 4 अट्ठे 32। ठीक है जी, अब कैसे काटो? इसको काट दो। 4 से 4 सत्ते 28, 4 25 हम कितना? 100। ठीक है जी, अब क्या है? क्या ये 98 गुणे 25 बटे कितना बेटा? 7। ठीक है, अब देखो, गुणा कर दो आप इसका। 98 को क्या मान लो आप? 100 मान लो। तो 100 गुणे 98 कितना जाएगा? 2500। और 2 25 घटा दो, 50 घटा दो, तो 2500 में से 50 के कितने बचे? बताओ, 2450। तो 2450 बटे कितना बेटा? 7। तो 7 तिया 21, 7 पन्ना 35, कितना आ गया? 350 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी 350 रुपये की राशि 3% वार्षिक दर से 4 साल में 392 हो जाएगी। ये मिश्रधन है, इसमें ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। 6000 रुपया 5% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ब्याज ज्ञात करना है। देखो, ब्याज बराबर क्या होता है?
मूलधन, तो मूलधन कितना दिया 6000, गुणे दर कितनी दी है 5, समय कितना है 219 दिन है, ध्यान देना है क्या है दिन, बटे क्या 100। अब चूंकि दिन को वर्ष बनाने के लिए हमें 365 से भाग देना होता है, ठीक है बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो जो कट ही गए, है ना। अब आप क्या करो, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 तिया क्या 15, 73 तिया 219, 18 कितना 180। तो क्या उत्तर 180 ब्याज मिलेगा, कितना 180 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। आगे देखो 12, 24 x तथा 44 का औसत 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। इधर देखो, तो औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। क्या होता है औसत बराबर, क्या होता है औसत बराबर, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग और बटे क्या पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया देखो 30, औसत दिया 30, पदों का योग तो 12, धन 24, धन 100, धन 44। अब कितने पद हैं जी 1 2 3 बटे क्या बेटा 4, ठीक है जी। अब देखो इस 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 120, ये सब जुड़ जाएंगे तो 40, इसमें 44 में 40 है, 20 60 10 70, 40 20 60 10 70, 2 4 6 और 4 10, तो 80 प्लस x, ठीक है जी। अब 80 इधर आ जाएगा तो 120 में से 80 घटा दो, बराबर क्या बेटा x, तो कितना आ गया x की वैल्यू 40, तो उस x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो कौन सा ऑप्शन, हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। समझ पा रहे हो आप बात, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ए बी और सी का औसत क्या होगा। देखो अभी अभी बताया कि औसत क्या होता है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एक तो पद ए है, दूसरा बी है और दूसरा क्या है सी है, और कितने हैं जी 1 2 3, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 किस में है ये ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहाँ माइनस लग गया। इसमें है देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, तो कौन सा उत्तर बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। यदि क्रय मूल्य 350 रुपया हो और प्रतिशत लाभ 4% हो तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो क्रय मूल्य कितना है 350 रुपया और प्रतिशत लाभ कितना है 4%, तो 350 रुपया का प्लस 350 रुपया में 350 का 4% जोड़ दो, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 350 प्लस के 14, तो कितना हो गया 364 रुपया। तो क्या ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना। आगे देखो 1 रुपया में 10 संतरे बेचने से 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है। क्या बोला 1 रुपया में 10 संतरे बेचने से 20% की हानि, तो अपन मान लेते बेटा कि 10 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो क्या है सीपी है, और 20% की हानि हुई तो कितने बेचा 80% बेचा, बेचा कितने बेटा 1 में, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, तो 10 संतरों का क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा 5/4 रुपया, कितना आ गया 5/4 रुपया। अब ध्यान दो 5/4 रुपये में आते 10 संतरे, क्या 5/4 रुपये में कितने संतरे आते बेटा 10, तो 1 रुपये में कितना संतरा आएगा 10 गुणे 4 और बटे कितना बेटा 5, तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8, समझे, तो 8 संतरे प्रति रुपया, तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपया में 8 संतरे यानी 8 संतरे प्रति रुपया, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन जो है आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो
12% की भिन्न क्या होगी, है ना। तो 12%, प्रतिशत माने क्या होता है बेटा, 100 से भाग होता है ना। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो क्या होगा 3/25। तो कौन सा ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 89% की दशमलव भिन्न क्या है। अरे भैया 89% माने क्या होता है बेटा, 100 से भाग। अब नीचे 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, तो 0.89। तो कौन सा उत्तर, बी उत्तर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। 124 रुपये में 5 पेंसिल आती है, तो 198.4 रुपये में कितनी पेंसिल आएंगी। तो ध्यान दो आप, 124 रुपये में 5 पेंसिल आती है, ठीक है। तो 198.4 रुपये में कितनी पेंसिल आएंगी, ध्यान दो। एक एक नियम लगाओ, 124 रुपया में आती है 5 पेंसिल, ठीक है बेटा। तो 1 रुपये में कितनी आएगी, 5/124 पेंसिल। तो 198.4 रुपये में कितनी पेंसिल आएगी, तो अपन क्या करेंगे, 5/124 गुणा 198 क्या बेटा 4, ठीक है। अब देखो ये जो है दशमलव हट जाएगा, है ना। ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा बताओ, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बढ़ जाएगा, एक जीरो। अब इसको अपन काट पीट करेंगे, ठीक है। देखो 4 तिया 12, 4 एकम 4 जीरो, ये 4 चौके 16, कितने बच्चे 3, 4 नाम 36, 4 छिंग कितना बेटा 24, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, इसको 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, और काटो, ये किससे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 31 अट्ठे 248, कितना 8। तो कितनी पेंसिल आएंगी, 8 पेंसिल आएंगी। तो कौन सा ऑप्शन बताओ, आपका जो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो 198.4 रुपये में 8 पेंसिल आएंगी, ठीक है बेटा। और देखो एक प्लॉट के 3/5 भाग का मूल्य 30,000 रुपये है, तो पूरे प्लाट का मूल्य क्या होगा। ध्यान देना, एक प्लाट की 3/5 भाग, ठीक है। तो देखो 3/5 भाग की कीमत है 30,000, ठीक है। तो एक भाग की कीमत क्या होगी बेटा, 30,000 गुणे 5 बटे कितना 3, 3 एकम 3, ठीक है। और 10,000 गुणे 5 तो कितना आंसर 50,000। तो पूरे प्लाट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे देखो, यदि वर्गमूल 3 का मान है 1.50, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, देखो 2√3 गुणा 0.1 बटे 2√3 माइनस 2.90, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो √3 का मान क्या रख देंगे 1.50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, 2 गुणे 1.5 गुणे 0.1, ठीक है। ये इसके बाद कितने भी जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एक 1.5 माइनस के 2.9 जीरो कर लो, ठीक है। ये 1.5 दूनी 3 और ये 1.5 दूनी 3 और माइनस के बेटा 2.90। अब देखो 3 गुणा 0.1 क्या आएगा 0.3 और 3 माइनस 2.90 क्या आएगा बेटा 1.10, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। कितना उत्तर 3। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब यहां देखो 3.25 का स्क्वायर है माइनस 2.25 का स्क्वायर है। तो देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बेटा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एक सूत्र होता है, याद कर लो आप, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी गुणा क्या होता है ए प्लस बी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है जी। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है
3.25 का स्क्वायर माइनस 2.25 का क्या स्क्वायर, ये क्या होता है a माइनस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3.25 माइनस 2.25 गुणा a प्लस बी। तो 3.25 प्लस 2.25। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, अब 0.25 में से 0.25 गया 0 और 3 में से 2 कितने बचा 1, तो 1 गुणा 3 और 2 5, 0.25 0.25 5, तो 0.50, तो 5.50 गुणा 1 तो 5.50। तो कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, एक परिवार में चीनी का खर्च प्रतिदिन 300 ग्राम है, मतलब एक दिन में 300 ग्राम चीनी खाते हैं। तो नवंबर माह में चीनी की खपत कितनी है, तो नवंबर माह में चीनी की खपत कितनी, तो देखो अब आपसे चेक कर रहा है कि इसको ये पता है कि नहीं नवंबर में कितने दिन होते हैं, है ना, तभी तो आप बता पाओगे। तो एक दिन में खा रहे 300, और बेटा नवंबर के महीने में एक दिन में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 300 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा 9000 ग्राम। कितना बेटा, अब 9000 ग्राम में क्या करेंगे हम 1000 से भाग दे देंगे, तो कितना उत्तर 9 किलोग्राम। तो कौन सा उत्तर लगा देंगे हम, बताओ, अपन ई उत्तर लगा देंगे। ठीक है बेटा, बस वो चेक कर रहा है कि आपको दिन पता है कि नहीं पता है। इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए, ध्यान देना, यहां आखिरी का अंक क्या है बेटा 5। अब 5 में से कुछ भी घटाओ छोटी तो 9 तो आ ही नहीं सकता है, यानी 15 में से घटाओ तो 15 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, 6 घटाएं तब आएगा 9। तो इस संख्या का जो भी मान उसके आखिरी में 6 है, तो उत्तर वही होगा जिसके आखिरी में 6 है। तो किसके आखिरी में 6 बेटा, इसके आखिरी में 6, तो कौन सा उत्तर, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, या फिर इसमें से आप इसे घटा दो, है ना। आगे चलते हैं, 5321 और 120 के मासा में से एक घटा दें तो शेष क्या बचेगा। ध्यान दो, ये एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है। इसके गुणनखंड 60 40 30 20 15 8 4 3 2 1, तो दो ही विषम होंगे, एक तो 3 होगा विषम और एक क्या होगा 15, और ये वाली संख्या 3 से कट नहीं रही है, इसका मतलब इन दोनों का जो मासा है वो 1 होगा। क्या होगा बेटा 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो क्या उत्तर 0 उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो, प्रथम दो लगातार सम संख्याओं का लासा, क्या बोला प्रथम दो लगातार सम संख्या, तो पहली सम संख्या कौन सी है 2 और दूसरी कौन सी है उसके बाद 4, तो 2 और 4 का लासा क्या आएगा फिर 4 ही आएगा, तो क्या उत्तर 4। तो प्रथम दो संख्याओं का लासा क्या है 4 है बेटा। ठीक है, समझ गए भाई ये बात। ठीक है, चलो तो अपना सेशन यहीं समाप्त हो गया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इस वीडियो के जो सवाल थे बहुत सिंपल थे, छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल थे, और हमें पूरा विश्वास है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप अभी कमेंट करें, है ना, और कोई डाउट है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, तो हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।